कि नहीं झुक गया? आज से पहले कोई झुका दिया है क्या? लालू हैं, ये जिस दिन झुक जाएंगे ना, उस दिन इस देश का संविधान कानून सब झुक जाएगा, सब गुलाम हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। तो जेल से किनको डरा रहे हैं? जिन्होंने हमें आपको इन सब को बनाने के लिए अपने जीवन को ही जेल में झोंक दिया, आप उनको जेल से डरा देंगे? इस बार कुछ न कुछ तो खेला गड़बड़ चल रहा है। मिट्टी मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, फिर भी चले गए। मिट्टी में मिल गए, मिट्टी में मिल गए नहीं ना, फिर भी गए। आप लोग इतना ललन सिंह को वैल्यू क्यों दे रहे हैं? सरकार बदलने के बाद ललन सिंह एक बार भी ऑन कैमरा के स्टेटमेंट दिए हैं? ललन सिंह नाराज चल रहे हैं जदयू से। अरे कौन बोला है आपको नाराज चल रहे हैं? गर्लफ्रेंड है कहा जदयू के कि नाराज हो जाएंगे? वही चिराग पासवान है जो नीतीश जी को बोले थे कि इनका दिमाग खराब हो गया है। तो जो चचा को कल तक पगला समझते थे, अब वो पगला को अपना गला के अथी में घंटी बना के टंटन दे रहे हैं। बिहार में एक बार फिर से सरकार गिरने जा रही है। जदयू के जो विधायक है गोपाल मंडल, उनके लगातार बयान आ रहे हैं। वो तेजस्वी यादव के पक्ष में बैटिंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि लालू यादव दोषी हो सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव मीसा भारती की क्या गलती है, उनका क्या दोष है? वो तो उस वक्त बच्चे थे। इससे पहले भी उनका एक बयान वायरल हुआ था जब महागठबंधन के साथ थे नीतीश कुमार जी, तो उन्होंने कहा था यदि बीजेपी के साथ जाती है जदयू, नीतीश जी जाते हैं तो मटिया मेट हो जाएंगे। सबसे अधिक कष्ट कहीं ना कहीं गोपाल मंडल जी को हो रहा है। ललन सिंह के गुट से आते हैं। ललन सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी नाराज चल रहे हैं और 10-12 विधायक उनके संपर्क में है, जो कभी भी जो फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे सकते हैं, फ्लोर टेस्ट के दिन दगाबाजी कर सकते हैं जदयू से और सरकार गिर सकती है। वहीं तेजस्वी यादव फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसी पे प्रतिक्रिया लेंगे। क्या जोड़ तोड़ हो रहा है, क्या है ऑपरेशन ललन आपकी नजर में? बताइए दिए लगभग कि कैसे कैसे तोड़ा जोड़ा जाएगा। हम तो आप ही लोग को देख रहे हैं 2 दिन से कि आप लोग ललन सिंह को तोड़ने में लगे हुए हैं। लग रहा है कि एकदम ललन सिंह के ऊपर आप लोग कब्जा कर लिया, हाईजैक कर लिया गया है ललन सिंह जी को। और ललन सिंह जी कहाँ गुमनाम है, किसी को पता नहीं चल रहा है। अब गोपाल मंडल जी जो बोल रहे हो तो बढ़िया बात ना बोल रहे हैं। विधायक हमसे आपसे ज्यादा तेज है ना जी, होशियार है, ज्यादा आदमी उनको माना तब ना विधायक बन गए। हम और आप तो नहीं बन गए। तो बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे। लेकिन गोपाल मंडल जी बोल रहे हैं, उनकी संख्या अगर मान भी लिया जाए तो 1, फिर भी 12 चाहिए, 11 और चाहिए। तो सिर्फ गोपाल मंडल जी के बोलने से तो कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे सरकार बदल जाएगा? आप लोग कह रहे हैं कि सरकार बदल जाएगा, कैसे बदल जाएगा? तेजस्वी यादव ने कहा था जो हम कहते हैं वह करते हैं, 24 में जदयू खत्म। 25 भी उन्होंने नहीं बोला, इसी 24 में जदयू खत्म। 24 में खत्म होगा ना, और 24 कल नहीं खत्म हो रहा है ना। अच्छा, 24 अभी कल नहीं खत्म हो रहा है, अभी पूरा 11 महीना बचा हुआ है 24 का। खेल शुरू गोपाल मंडल के तौर पे हो चुका है। खेल शुरू हो सकता है। बाकी उन्होंने जो बात बोला है कि तेजस्वी और मीसा भारती के ऊपर कि उनके ऊपर केस नहीं होना चाहिए, तो ईडी उनको बुलाया है, पूछताछ किया है। अगर संभवतः वो अनुकूल जवाब देंगे तो वो तो मुस्कुराते हुए बाहर निकल ही रहे हैं। और तेजस्वी अगर सही हैं तब तो सीआरपीएफ के जवान उनका सेल्फी ले रहे हैं ना उनके साथ। उसी कार्यालय के सुरक्षा में जो जवान तैनात हैं वही सेल्फी लेते हैं। और बाकी विपक्ष क्या कहता है उसकी बात भी हम सुन लेते हैं, उनकी बातों को भी हम लोग रख देते हैं कि सामने में क्या बोला गया। हम भी तो आप ही का एक हिस्सा हैं, बिल्कुल, हम भी तो आपके पत्रकार का ही एक हिस्सा है। तो हम भी जो सुनते हैं, जो सवाल करते हैं, जो जवाब मिलता है उसको आप लोग तक पहुंचा देते हैं। खबर ये भी है कि जो मंत्रिमंडल का गठन है उसको लेके भी तनातनी है बीजेपी और जदयू में आपस में, उसको लेके भी लोग इस बार कुछ न कुछ तो खेला गड़बड़ चल रहा है, वरना अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता। हो सकता है कि इस बार नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बिठा के गृह मंत्रालय मांगा जा रहा होगा, और नीतीश कुमार गृह मंत्रालय कभी देंगे नहीं। और यहीं पे पेंच जो है वो फंस रहा होगा मंत्रिमंडल के विस्तार में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी से और कोई मंत्रिमंडल अगर मांगा जाए तो देने में परहेज करेंगे सिवाय गृह मंत्रालय के, और ये सत्य है। ये अंदर की बात है कि यहाँ पेच फंसा हुआ है। अंदर की बात नहीं है, ये सोचने वाली बात है। अंदर का बात क्या होता है? अंदर का कोई बात होता है क्या? आप अंदर जाएंगे या हम जाएंगे, बाहर निकल के आएंगे तो अंदर का बात नहीं हो गया। वो मेरा बात हुआ कि हम अंदर जाके क्या सोचते हैं। अंदर का बात कुछ नहीं होता है। ऑपरेशन ललन सिंह में कितना आपको दम लगता है? 10-12 विधायक कहे जा रहे हैं कि संपर्क में। काहे ऑपरेशन ललन सिंह आप लोग चला रहे हैं, हमको तो यही नहीं बुझा रहा है। हम कहीं बोले हैं कि ऑपरेशन ललन सिंह एक्टिव है तो हमको बताइए क्यों एक्टिव कर रहे हैं आप लोग? नहीं लगता क्या आपको नहीं लगता कि ललन सिंह के अलावा भी 12 विधायक आ सकते हैं?
ललन सिंह आप तो लोग सांसद इतना है। ललन सिंह को वैल्यू क्यों दे रहे हैं? देखिए ललन सिंह सबसे प्रमुखता से बोलते थे मोदी जी के अगेंस्ट में, शुरू से बोलते रहे हैं। नीतीश जी नहीं बोलते थे? बहुत कम बोलते थे ना, कम या ज्यादा बोलते थे ना। और वो नीतीश जी के राष्ट्रीय डीएनए पे अध्यक्ष सवाल कौन किया था? हाँ। मैं आपको माँ बहन की गाली दे दूंगा, आप आजीवन हमसे बात नहीं करेंगे। मैं आपके डीएनए पे सवाल कर दूंगा, कभी आपका माइक मेरे पास नहीं लगेगा, क्योंकि आपका स्वाभिमान अगर जिंदा होगा तो आप अपने मूल्यों को बचाएंगे, आप अपना स्वाभिमान देखेंगे। तो जो आदमी डीएनए पे सवाल कर दिया गया था जिसके, और ये नेशनल इशू बना था, नेशनल इशू बना था। बाहर के राज्य के लोग पूछते थे कि क्या आपके मुख्यमंत्री का डीएनए खराब है? वो तो बोले ना नीतीश जी की मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, फिर भी चले गए। मिट्टी में मिल गए? मिट्टी में मिल गए नहीं ना, फिर भी गए। मिट्टी में मिल सकते हैं। मिले नहीं ना। सर, विकास जी एक सवाल है, एक विधायक है, हम नाम नहीं बताएंगे, उनका कहना है, लेकिन सरकार में है, एनडीए में है, उनका कहना है कि अभी भी जदयू के 5 विधायक का फोन आउट ऑफ कई विधायकों का फोन नहीं लग रहा वो है। आप वो विधायक जी आपको कैसे बोले हैं? वो विधायक जी जिनका आप नाम नहीं ले रहे हैं, अमन बाबू द एक्टिविस्ट वाले, वो विधायक कैसे आपको बोल दिए? ऐसे ही परसेप्शन क्रिएट किया जाता है। मैं ऐसे बातों पे जो फलाना कह दिया, हम नाम नहीं बताएंगे, चिल्लाना बोल दिया, 5 विधायक आ रहा है, मैं इस पे विश्वास नहीं करता हूँ। नहीं, एक अंडर करंट ये भी सुनिए ना, होगा। आपसे पूछ रहे काहे हमसे पूछ रहे हैं? सुनिए ना, एक अंडर काहे करंट हमसे, एक मिनट, काहे हमसे पूछ रहे हैं? हैं, हमसे हवाले से खबर है वो सूत्र मेरा नहीं है, वो सूत्र मेरा नहीं है अमन जी। अगर बिहार में राजनीतिक खेला होगा हाँ, तो ये भी बिहार का दुर्भाग्य होगा, हाँ, 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 ये भी बिहार का दुर्भाग्य होगा। क्योंकि जब आप बिहार से बाहर इस सवाल को लेके जाएंगे ना, तो आपसे बहुत सवाल किया जाएगा जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा। पब्लिक बोल रही है 45 दिन के अंदर नीतीश कुमार फिर पलटी मार देंगे। कौन भाई? तो पलटी नीतीश जी को मारना है कि पब्लिक को मारना है? नीतीश जी अपने कुर्सी के इतने प्रिय हैं कि जब तक उनको मुख्यमंत्री से बड़का कुर्सी नहीं मिलेगा वो नहीं पलटी मारेंगे। अब मारेंगे भी तो कुर्सी मुख्यमंत्री का ही रह जाएगा। अब पता नहीं कौन से लोग हैं जो आपको कह दे रहे हैं, कौन विधायक है जो कह दे रहे हैं। पता चलेगा गोपाल मंडल जी एगो आने वाले भी होंगे, तो आप लोग जैसे खबर चला रहे हैं उनको हाईजैक कर लिया जाएगा। अगर ललन सिंह 12 विधायक को लेके आने वाले भी होंगे, और जिस तरह से आप लोग ऑपरेशन ललन सिंह चलाए हुए हैं, पता चलेगा सब टांग के उनको लेके चल गया है कहीं होटल उटल में। ललन सिंह को काहे नहीं ले जा सकता है? आप लोग इतना न ललन सिंह ऑपरेशन चलाइए दिए कि ललन सिंह डरा गए होंगे कि ऐसा कौन सा ऑपरेशन ये लोग मेरा कर रहा है। ललन सिंह डरा गए होंगे। बोले थे ना कि पेट में दांत है, आंत में दांत, उन्हीं को पता है। अरे भैया, तो ये सब भी आप ही लोग को ज्यादा पता है। पूरा हम 3-4 को देख ही रहे हैं जो ऑपरेशन ललन सिंह चला रहे हैं। अच्छा, मैं सच बोल रहा हूँ। कोई दम नहीं है इसमें। कैसे दम होगा? कैसे, कौन हिसाब से आप दम लगा लीजिएगा? मेरे और आपकी और मेरी इतनी औकात है कि हम एक विधायक को ला सकते हैं, या एक विधायक अगर चाहे तो हमसे हम जबरदस्ती बात कर सकते हैं। तो कहाँ से खबर मिल गया कि ललन सिंह का ऑपरेशन चल रहा है? कहाँ से खबर मिल गया? राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, विधायक लगातार पूरा क्या अमन बाबू सरकार बदलने के बाद ललन सिंह एक बार भी ऑन कैमरा के स्टेटमेंट दिए हैं? ललन सिंह नाराज चल रहे हैं जदयू से। अरे कौन बोला है आपको नाराज चल रहे हैं? गर्लफ्रेंड है कहा जदयू के कि नाराज हो जाएंगे? आंख मार के काहे बोल रहे हैं? सही से बोलिए, गर्लफ्रेंड है कि ब्रेकअप हो जाएगा? ऐसे कैसे ललन सिंह बोल देंगे? कौन सा कैमरा में वो स्टेटमेंट दिए हैं? तेजस्वी यादव का बात कितना सच होगा? काहे नहीं सच होगा? 200% सच होगा। काहे नहीं होगा? करेंगे खेला, एकदम करेंगे, पक्का, एकदम पक्का। पूछिए कब करेंगे? कब करेंगे? हाँ, ये हमको नहीं पता कि कब करेंगे, लेकिन खेला होगा, पक्का पक्का होगा। नहीं झुक गया, आज से पहले कोई झुका दिया है क्या? लालू हैं ये, जिस दिन झुक जाएंगे ना, उस दिन इस देश का संविधान कानून सब झुक जाएगा, सब गुलाम हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। एक तैयारी है कि 24 से पहले तमाम विपक्षी नेताओं को, बड़े बड़े चेहरा को जेल के अंदर बंद कर दिया जाए। केजरीवाल पर लगातार समन जारी हो रहे हैं, सिसोदिया जी बंद है। इस देश में अघोषित आपातकाल भी हुआ है, उस दौर को भी इस देश ने देखा है, और घोषित आपातकाल को भी इस देश ने देखा है। और जिस बैनर को आप दिखा रहे थे, यही लालू जी दोनों ही परिस्थितियों में जेल गए हैं। ठीक है, तो जेल से किनको डरा रहे हैं? जिन्होंने हमें, आपको, इन सब को बनाने के लिए अपने जीवन को ही जेल में झोंक दिया, आप उनको जेल से डरा देंगे? हमें तो नहीं लगता है कि वो डर जाएंगे आपके जेल से। 24 में इसका क्या प्रभाव देखते हैं आप? कौन से 24 में? 2024 के लोकसभा चुनाव में। अभी भी तो 2024 में है ना। लोकसभा में क्या प्रभाव पड़ेगा यार? 5 सीट कोई जीत जाएगा, चाहे 5 सीट कोई हार जाएगा, इससे ज्यादा क्या प्रभाव पड़ेगा?
का ऐसा है कि आज बीजेपी सत्ता में आ गया था, आरजेडी वाला के अंगूठा काट के लेके चल जाएगा क्या कि कल से ईवीएम में बटन नहीं दबा पाओगे? 40 में 39 एनडीए के साथ अब हो गई, अब जदयू वाले में चले इतना गए, हो गया। तो क्या उसमें कुछ नफा नुकसान देख रहे हैं? नीतीश जी का नुकसान हो जाएगा। पिछले बार जब वो गए हैं नीतीश जी बीजेपी के साथ तब लौट के हैं तो उनका नुकसान हुआ है, जाके आप देखिए। हाँ। बैक हिस्ट्री निकालिए, 142 से 45-43 पे सिमटने वाले कौन है? नीतीश जी ना है। 122 से इस बार हो सकता है कि और सिमट के नीचे आएंगे। जिस प्रकार से 20 के चुनाव में लोजपा के नाम से बी टीम बीजेपी ने जदयू कमजोर करने के लिए उतारी थी, क्या लोकसभा चुनाव में भी जहां जहां जदयू के कैंडिडेट होंगे वहां लोजपा आ रही है? वही चिराग पासवान है जो नीतीश जी को बोले थे कि इनका दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब होना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है अभी के दौर में, मानसिक इलाज होता है, छुपाना नहीं चाहिए। तो जो चचा को कल तक पगला समझते थे, अब वो पगला को अपना गला के अथी में घंटी बना के टंटनाते रहे। क्या दिक्कत है? जो आदमी अपने बाप का फोटो अपने बंगला में नहीं रखवा सका, देश का इज्जत और राज्य का इज्जत रखवा लेगा वोट से? आपको लगता है जो इंसान, जो नेता अपने बाप के अभिमान को बाहर सड़कों पे फेंकवा दिया और जो फेंक दिया उसी के साथ जाके बैठा हुआ है, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और उनके सवालों पे आप क्या जवाब दे? मैं आपके पापा पे एक सवाल कर दूं, आप मेरा प्राण खींच ले। नहीं, बोले है ना कि नीतीश जी का मैं विरोधी था, है, रहेंगे। क्या चीज? उनका विरोधी था, है और रहेंगे। तो रामविलास जी पिता नहीं थे ना, तो उनका मान सम्मान था ना। तो चिराग पासवान जी वो सीनियरों का इज्जत नहीं करते हैं, वो अपने पापा का पिंडदान करने विदेश चल जाते हैं। वो इतना बड़ा नेता है, उनसे हम लोग गरीब आदमी से क्या सवाल कर रहे हैं? चलिए, विकास जी थे और इन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन ललन है ये फर्जी है, तो वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, कोई एगो विधायक के कह देने से 12 विधायक आ जाएगा, ये सत्य नहीं हो सकता है। अच्छा। और ललन सिंह जी जब से सत्ता अभी परिवर्तित हुआ है, कहीं ऑन कैमरा नहीं आए हैं। अब कौन वो आदमी है जो ऑपरेशन ललन सिंह कर रहा है? जरा डॉक्टर को लेके आइए जो सर्जन बना है ऑपरेशन का, तब मानेंगे। तो इनका वही कहना है कि इस खबर में दम नहीं है। खेल जो तेजस्वी यादव ने कहा था वह खेल होगा, लेकिन खेल इस तरह से नहीं होगा। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।